सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका, अगर आप यूट्यूबर हैं, हम्म कॉमिक्स यूट्यूबर हैं, तो हम्म। आपका ये काम करने के पीछे का मोटिवेशन क्या है। आपको अगर अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है तो उसके लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है। फोर जैसे कि थाउजेंड आपको मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, लेकिन मैंने शुरू से ये मेंटेन करके रखा था कि हम्म। सारी कॉपीज, जो भी जब भी कॉपीज होंगी, मैं कोई कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज नहीं लूंगा। अच्छा, ओके। आई पे फॉर इट। मैं यहाँ मेंशन कर लूंगा, यूट्यूब हमेशा ना एक उसमें रखता है, ठीक है, आपको ना एक डेंजर में हमेशा से रखता है। आपको जस्ट इमेजिन करो कि कल के डेट में किसी ने 3 स्ट्राइक दे दिया, आपका पूरा खत्म, आप इसको एज ए करियर ले ही नहीं सकते। बेसिकली धीरेन नेगी जी का कॉमिक्स से डेडिकेटेड एक चैनल है, कॉमिक्स एनिमल, नाम भी ऐसा रखा हुआ है, कॉमिक्स एनिमल, जिसमें ओनली कॉमिक्स की बातें चलती रहती है। और सिंस ये बहुत ही डेडिकेटेड है, और आज के इस वीडियो पे, आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग यही सब चीज़ें जानेंगे कि एज ए कॉमिक्स का जो अ, मतलब एक प्रकार से जो चैनल चलाता है, जो उसको मतलब डेडिकेटेड होके जाए, तो उसके पीछे उनको प्रॉब्लम्स क्या आती है, क्या क्या फेस करते हैं, वो क्यों ये कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी जानेंगे। और इसी से ही मेरा पहला ही सवाल है, और जो हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, है ना, दैट इज कि एक जब हम लोग एक यूट्यूब का जब शुरू होता है ना, एक वो प्रमोट करना शुरू करता है, तो एक जो बहुत कॉमन सा जो चीज़ें आ जाती है जब आप रिव्यू करते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ तो है, आप बहुत सारे पब्लिशर से मिल चुके होगे, है ना, बहुत सारे, मैं भी मिल चुका हूँ, आप भी मिल चुके हो। और कोई भी जो थोड़ा सा 1000 सब्सक्राइबर या 1500 तक पहुंचता है, उसके पास ऑटोमेटिकली सब पब्लिशर्स वो हो जाते हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं से कनेक्शन जुड़ ही जाता है, और वो बहुत इजी है। मतलब नॉट ओनली मैं यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ, जो रीडर्स रहते हैं वो भी बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं आज के समय में, ठीक है। तो ये एक, जब भी हम लोग रिव्यू करते हैं, मतलब मैं तो थोड़ा बहुत ही, मतलब इनफेक्ट छोड़ ही दिया हूँ, मैं तो आजकल रिव्यू करना बहुत ही कम करता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आप जैसे एक डेडिकेटेड रिव्यू करते हो, तो क्या आपको भी ये चीज़ जैसा फील होता है कि भाई लोग डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिए कि अरे यार ये तो क्या ही सही बताएगा, ये तो पब्लिशर से मिला हुआ है इसका। तो आप किस तरीके से करते हो? बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब जितने भी ये सब के लिए एक कॉमनली बोल देते हैं कि ये यूट्यूबर्स तो ऐसे ही करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब आपको, आप किस तरीके से मैनेज करते हो ये सब चीज़ों को? और होता है। आ, प्रणय, मैं समझ गया, मतलब हाँ। जो बात आप टच करना चाह रहे हो मैं समझ गया हूँ, बट सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका, अगर आप यूट्यूबर हैं, हम्म कॉमिक्स यूट्यूबर हैं, तो हम्म आपका ये काम करने के पीछे का मोटिवेशन क्या है। हम्म मैंने जब शुरू किया था तो मैं, मतलब मेरे माइंड में बिल्कुल भी रत्ती भर ये चीज नहीं था कि मुझे एक ऑडियंस चाहिए। ऑब्वियसली, मतलब एक यूट्यूबर को चाहिए होता है कि उसका जो, एग्जैक्टली। मतलब सब्सक्राइबर बेस है वो काफी सब्सक्राइबर। बड़ा हो। हम्म। बट मैंने जब शुरुआत करी, मुझे लगा कि अ, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, एग्जैक्टली। जितने हम्म बहुत लोग भी जुड़ जाएं हम्म काफी है। और एक एक दो दो तीन तीन करके पहले फ्रेंड सर्कल में थोड़ा पॉपुलराइज करा था, फिर हम्म ऐसे करके बात आगे बढ़ती गई। हम्म बट मैं कभी ऐसे, मतलब मुझे इस चीज की, मतलब कभी दिक्कत नहीं हुई ना कभी। हम्म। अ, साफ तौर पे कहूँ तो कभी किसी ने एलिगेशन भी ऐसे लगाया, ओके क्योंकि ओके। मेरा शुरू से ही, मतलब एक हम्म उसूल उसूल बोले, ये मतलब आज के जमाने में थोड़ी सी बेमानी लगती है, हम्म। क्योंकि आदमी बहुत फ्लेक्सिबल हो गया, लेकिन मैंने शुरू से ये मेंटेन करके रखा था कि हम्म। सारी कॉपीज, जो भी जब भी कॉपीज होंगी, मैं कोई कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज नहीं लूंगा। अच्छा, ओके पे फॉर इट। ओके। और ये उसूलन बात नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा शुरू से ये फंडा था कि भाई, अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे कॉमिक्स इंडस्ट्री को, तो एग्जैक्टली। फिर उसको सपोर्ट करने की अपील करना बड़ा बेमानी है। सही बात है, हाँ। तो अगर ये मैं तो। रिव्यू कॉपी भी, मतलब हम्म कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो हम्म। देर इज नो पॉइंट। अगर हाँ, ये। अगर उसको भी मैं खरीद रहा हूँ, तो हम्म। पहला क्वेश्चन जो कभी भी आ सकता है वो वही आंसर हो गया अच्छा। कि ये हम्म। कॉपी रिव्यू, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी नहीं है। ओके। एंड इसको रिव्यू करा है कॉपी को, वो कभी भी कहीं भी वो ऑब्लाइज करने वाली सिचुएशन में नहीं है। बट ये तो आपकी पर्सनल चीज है ना, मतलब ये आप खुद जानते हो कि हाँ, भाई आपने पैसे देके खरीदा है, लेकिन आप सामने वाले को कैसे बताओगे कि भाई, मतलब कि ये मैंने खरीदा नहीं भाई, ये जो भी है मैं बहुत ही फीडबैक दे रहा हूँ, ये बहुत ही जेन्युइन फीडबैक है, ये कोई फोर्स नहीं कर रहा है पब्लिशर, ये तो ये तो सामने वाला तो ऐसे प्रेडिक्ट कर लेता है ना जब देखने वाला रहता है। नहीं, अगेन अगर। मैं बता रहा हूँ ना, यही इसी हाँ। बात पे बता रहा हूँ
हम्म सबसे पहले तो मेरी तरफ ऐसे एलिगेशंस मतलब हम्म, अभी तक आया उठे नहीं है। नहीं है, उसने लगाए नहीं है। इक्का दुक्का केसेस होते हैं, सो मैं हम्म उनको मतलब कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेरी को रिस्पॉन्ड करूँ, तो बता हम्म देता हूँ। हम्म, अभी हाल फिलहाल में ही जो हमारा बहुत ही फेमस कॉमिक्स का ग्रुप है, कोर, हाँ हाँ। उस पर एक पोस्ट हुई थी। तो वहाँ हम्म पे एक एडमिन थे, मतलब वन ऑफ द एडमिन्स, और बहुत ही हम्म रेलेवेंट, बहुत ही पर्टिनेंट चीज उन्होंने पूछी हम्म, कि ये साफ किया जाए, क्योंकि उनके ग्रुप में काफी सारे रिव्यूज पोस्ट होते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। इत्तेफाकन जब मैंने पोस्ट किया उससे ठीक पहले उन्होंने ये सवाल पूछा कि ये क्लैरिफाई करें कि ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी मिली थी इसकी, या फिर आपने एग्जैक्टली। इसको परचेज किया था। तो हम्म। मुझे उसमें कोई मतलब, हालांकि तब तक मैं पोस्ट कर चुका था, अच्छा। बट फिर मैंने ओके। क्या किया, फिर वापस मैंने पोस्ट को एडिट किया। हम्म। मतलब एक तरह से डिक्लेरेशन होता है डिक्लेयर एग्जैक्टली। सॉर्ट ऑफ वो मैंने वहां पे दिया हाँ कि हाँ। ये भाई, ये कॉपी मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई ओके है, ओके तो ओके। कोई भी संदेह ना करे। मैं हम्म किसी भी तरीके से ऑब्लाइज हम्म नहीं करने वाला हूँ हम्म पब्लिशर को। तो ये हम्म जो भी मेरे व्यूज हैं, स्वतंत्र व्यूज हैं, किसी हम्म। भी तरीके से इम्पैक्टेड नहीं है। अच्छा। कोई प्रलोभन नहीं दिया गया है मुझे। हाँ सो इतना दे दिया, और वो भी मतलब हंसी मजाक में बात चली गई। हाँ सो हाँ हाँ। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल ही दे सकता हूँ, बाकी तो मुझे पता नहीं कि किस किस रिव्यूअर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हम्म मेरा टैकल करने का सिंपल सा तरीका है। हम्म तो मैं कुछ चीजें बड़ी साफ रखता हूँ। तो हम्म अगर कभी कभार कुछ क्वेश्चंस उठते भी हैं तो मैं रेडी रहता हूँ। और मुझे हम्म रेडी मतलब इन सेंस, मुझे रेडी रहना नहीं मतलब जरूरत नहीं होती है, मेरे पास ऑलरेडी आंसर्स होते हैं उनके। हम्म। और तो फिर मतलब कन्विंसिंग होते हैं, तो फिर अगला इंसान भी ज्यादा फिर परस्यू नहीं करता मैटर को। एग्जैक्टली। और इसमें से एक जो चीज काफी लोगों को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये भी लाइक क्लियर करना बहुत जरूरी है कि सिंस आपने मतलब एक यूट्यूबर को कॉमिक्स खरीदना ही चाहिए, खरीद के ही रिव्यू करना चाहिए, और उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये इसलिए करना चाहिए बिकॉज वो आप मोनेटाइजेशन से निकाल सकते हो। तो मोनेटाइजेशन का मैं तो बाद में बताऊंगा, आप पहले थोड़ा अपनी सच्चाई बता दो कि आपने अभी तक हम्म। कितने कॉमिक्स के पैसे निकाल लिए हैं, कितने छाप लिए हैं, पहले बता दो। बिल्कुल सच्चाई से बताऊंगा, और दिस माइट कम एज अ सरप्राइज टू हाँ, मेनी ऑफ कॉमिक फैंस, जिनको हाँ, लगता है कि भाई हाँ, कॉमिक्स यूट्यूबर के पैसे छाप रहे हैं। हाँ। तो जीरो पैसा भाई लोगों। ये पॉइंट अ, आप याद रखना, इसी के मैं आगे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, ये पैसे नहीं नहीं, छापने बिल्कुल वाला। बिल्कुल, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा हाँ हाँ किस तरीके से हमारा थ्रेड आगे चलता है। बट मैं हाँ। बता दूं, मैं कगार पे हूँ, बट देन पर्सनल अभी कुछ फ्रंट पैसा कुछ हो गया था। हम्म देखिए, सबसे पहले तो आपको डायनामिक्स समझने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको सोशल मीडिया का बहुत बड़ा जानकार होना पड़ेगा इस चीज के लिए, लेकिन दो चार छोटी मोटी बातें जो कि कोई भी लेमैन आसानी से पता लगा सकता है। आपको अगर अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है, तो उसके लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है। फोर जैसे कि थाउजेंड आपको मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। एंड फोर और थाउजेंड लास्ट पिछली जो 365 डेज हैं, पिछले हाँ। एक साल में हम्म जो व्यूइंग आवर्स हैं, जो हम्म। आप जो भी कंटेंट डाल रहे हैं पब्लिक स्पेस में, तो उसको मतलब एटलीस्ट 4000 का, 4000 कितना और था, 4000 घंटे, 4000। 4000 घंटे का था एग्जैक्टली। बट हम्म इनिशियली मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग गलत हो गई थी, तो हाँ। मुझे लगा कि 4000 क्यूमुलेटिव होगा। लेकिन हम्म। फिर मैंने नोटिस किया कि वो 365 डेज के हिसाब से थ्री है। सिक्सटी डेज के, हाँ, उसके मतलब हिसाब थ्री से सिक्सटी वो फाइव डेज से पहले का जो भी कंटेंट था वो माना नहीं वेस्ट जाएगा। नहीं जाता है, हाँ। हाँ हाँ। दूसरी चीज, इस स्टेज को जब आप पार कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है कि हमारा ये जो स्पेस है ना, ये बहुत ही नीश मतलब स्पेस है। जो कॉमिक्स रीडिंग कम्युनिटी है, बहुत ही नीश है। और बहुत ही यहाँ नहीं। मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा है कि मेरी बात प्रणय खटाटकर से हो रही है। हम्म इन भाई साहब का जो चैनल है, उसके आप फॉलोअर्स देखें, और फिर मेरे चैनल के देखें, जो कि मैं कंपैरेटिवली नया बंदा हूँ, तो आपको ये हम्म डिफरेंस, बहुत जबरदस्त डिफरेंस नजर आएगा। हम्म उसके पीछे भी एक रीजन है कि एंटरटेनमेंट जो मतलब स्पेस है, हम्म। वहां पर काफी मारामारी है इसको इस एग्जैक्ट लेकर। तो एग्जैक्टली। कॉमिक्स का जैसे, मैं अगर अपने आप को बोलूं, मैं यूनिडायमेंशनल तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने हम्म तीन चार डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में कंटेंट डालना शुरू से हम्म ही जारी हम्म रखा है। जैसे आई डू इंटरव्यूज, और मैं इन पर्सन करना पसंद करता हूँ, ताकि उसमें एग्जैक्टली। ज्यादा एक पर्सनल टच ज्यादा आता है। एग्जैक्टली। मैं रिव्यूज बहुत रेगुलरली करता हूँ। हम्म। और मैं जैसे कि एक कॉन्वर्सेशन सॉर्ट ऑफ चाय कॉमिक्स चर्चा करके छोटा सा सेक्शन शुरू किया था। हम्म फॉर सम रीजन वो अभी उस पर काफी टाइम से कुछ कंटेंट डाला नहीं है। बट अभी हम्म मैं उसको थोड़ा विस्तार दूंगा, करूंगा। बट हम्म। यहाँ पे मैं आपकी प्रणय तारीफ करूंगा कि आपने नब्स को समझा, मतलब ऑडियंस की, और मार्केट को भी थोड़ा समझा। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं कि आपने
कॉमिक्स से जुड़े हुए जो पॉप कल्चर के अंदर जितने भी हम्म चीजें आती हैं, वो सब चीज को आपने एक मतलब छत के नीचे परोसना शुरू हम्म, किया। एंड आई थिंक वहीं से आपका मतलब व्यूअर बेस इतना बड़ा, और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आगे भी काफी बढ़े। सो आई थैंक थिंक यू। ये एक चीज है। हाँ हाँ। तो लास्टली मैं कहूंगा कि इट्स नॉट अ मनी मिंटिंग गेम। यस हाँ, यस। थोड़ा समझ बूझ से अगर आप चलें हम्म और कंटेंट को उतना वेरीगेटेड वे में थोड़ा सा वैरायटी के साथ हम्म परोसें, और जिस तरह की चीजें हमारी हम्म ऑडियंस पसंद करती हैं वो हम्म। रखें, तो थोड़ी बात बनेगी। बट होल एंड सोल अगर आप ये सोच के आएंगे कि भाई अगर मैं कॉमिक्स रिव्यूअर बन जाऊंगा तो इट विल बी एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी, हाँ। सीरियस नकार दूंगा मैं। मैं, हाँ, अभी मैं इसमें अपना ऐड करता हूँ। मैंने अभी मेरा जो सबसे ज्यादा गया है जो रिव्यू का, आई थिंक होली काऊ का ही गया है। होली काऊ का अघोरी, आई गेस। आई थिंक हम्म 20,000 उसके व्यूज गए हैं, और उस 20,000 में मुझे कुछ तो भी 230 या 240, उससे ज्यादा मैं अभी मतलब अभी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन स्क्रीन में शेयर कर दूंगा। तो उतने हम्म। उसके 230 रुपीज ही उसमें लाइक मिले 20,000 के व्यूज में, मतलब। और अब बिल्कुल। इन एवरेज देखते हो, अगर वो मेरे मतलब मैं रिव्यू किया हूँ, मतलब ठीक है, सब्सक्राइबर बेस ज्यादा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उतने हो गए है ना। बट हम्म एक इमेजिन करो कि अगर वही सेम चीज, जैसे बहुत सारे मेरे भी होते हैं, जैसे अगर मैं 1,000 की भी बात करूंगा तो हार्डली 60-70, उससे भी कम, कई बार तो 20-30 रुपए ही कई बार क्रॉस करते हैं। तो ये तो है हम्म। कि आप मतलब उससे तो कुछ भी नहीं निकलता, कॉमिक्स का तो कुछ भी नहीं खर्चा तो निकलता। छोड़ो, है ना, वो शिपिंग चार्जेस निकल हम्म गई, बहुत बड़ी बात रहती है। तो ये तो भूल जाओ कि भाई मतलब एक जो है, मैंने क्योंकि बहुत दिनों से ये चीज मैं बोल रहा था, और इनफैक्ट मुझे भी फील हो जाता है, चलो यार मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि गुस्सा तो जरूर आता है जब कुछ लोग बोलते हैं ना से, कि बोले यार इनको हम्म कॉमिक्स भी फ्री में मिलती है, उल्टे पैसे भी कमा लेते हैं, ये है वो है। पहली हम्म बात तो यार, पैसे कमाना रहेगा ना, तो वो सबसे हम्म। पहली बात तो वो कॉमिक्स को छोड़ के ना वो दूसरा कर लेगा कुछ भी। आपको पता है, एग्जैक्टली। मेरा मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मैं इसलिए इसमें रुका हूँ कि एनिमेशन में भी चला जाता हूँ। मेरा एक है जो टॉप का है, मतलब शॉर्ट्स की बात नहीं करूंगा मैं, एकांश का बात, एकांश के ऊपर एक वीडियो बनाया था, एकांश एंड नागराज के ऊपर। तो हम्म। उसके जो व्यूज थे वो 7 लाख के करीबन है, 7 लाख प्लस है अरे ना। वाह। आप उस 7 लाख में अगर मैं किसी दूसरे में बोलता, मैं यूट्यूब का टेक्निकली थोड़ा सा समझने लग गया हूँ काफी, अगर मैं फिनेंस के बारे में बात करता ना उसे में, तो उस 7 लाख व्यू से मैं आराम से 1.5 लाख में निकाल लेता, पता है क्या। उस सात बिल्कुल लाख बिल्कुल व्यू से, है बिल्कुल। ना, आराम से 1.5 से 2 लाख में निकाल लेता। बट हम्म। सिंस ये पॉप कल्चर से रिलेटेड है, मुझे कितना मिला होगा इमेजिन कर सकते हो। दस मतलब हजार बहुत, दस जो भी होगा दस बड़ा डिसअपॉइंटिंग फिगर होगा। 10,000, 11,000, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब 10-11 हजार, आप सोच इमेजिन लो ये आपका कहाँ बेस्ट 1.5 लाख और मतलब कहाँ वीडियो दस था। हजार 11,000 का, और वो भी ये मतलब आपका मोस्ट व्यूड मतलब एग्जैक्टली वीडियो exactly, था। मतलब उसमें इमेजिन। उसमें ये हाल है। तो हम्म इंटरटेनमेंट में एनीवेज थोड़ा सा कम मिलता है, ठीक है, और उसके बाद जो क्या बोलते हैं, कॉमिक्स रहता है वो और कम हो जाता है। मतलब कॉमिक्स तो हम्म कहीं पे भी हो नहीं है। तो ये तो भूल जाओ कि कोई भी कॉमिक्स ट्यूबर, चाहे किसी का भी मैं नाम ले लूं, जो भी है, वो बिल्कुल मतलब अर्निंग तो बिल्कुल नहीं है उससे, है ना। जो रहता है वो बोल सकते हैं शौकिया थोड़ा। तौर पे जुड़ने वाली बात होती है। हाँ तो बाकी ये देखो, जो लोग समझते हैं वो समझते हैं। जो एग्जैक्टली। लोग जानकार हैं, क्योंकि जो लोग थोड़ा बहुत दुनिया देखा हुआ है जिन्होंने, हम्म। जो परिवार वाले लोग हैं हम्म और थोड़ा बहुत जानते हैं चीजों को, थोड़ा बहुत पढ़ा है जीवन में, उनको हम्म। पता है कि ये शौकिया तौर पे कुछ एग्जैक्टली। पैशनेट लोगों का ग्रुप है, जो कि एग्जैक्टली इसको एक मतलब साइड, मैं तो साइड बिजनेस भी नहीं बोलूंगा, एक मतलब साइड किक के तौर पे चल रहा है। एग्जैक्टली। कि जब हाँ। आप ऑफिस के काम से थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो हाँ। आपको थोड़ा सा एक मतलब एक रिफ्यूज मिलता है वहां पर, आपको हम्म। एक थोड़ा आराम मिलता है वो चीज करने से, थोड़ा फ्रेश फील करते हैं आप। एग्जैक्टली। अब मैं भी तो क्या है ना, शुरू से एनिमेशन और स्पेशली कॉमिक्स के एनिमेशन से शुरू से मेरा रहा है, पैशन ही रहा है, समझ लो, है ना। तो इसलिए मैं हम्म अभी तक मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंडस्ट्री चेंज हो, तो अपना भी जैसे नहीं एनिमेटेड सीरीज में काम कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा प्रमोशन का एक प्लेटफॉर्म खुद के पास भी रहना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये सोच के ही हम्म मैंने किया था कि भी चलो ठीक है, अपने इंडियन पॉप कल्चर को थोड़ा सा लाइक पुश देते हैं, है ना। आई नो हम्म कि मेरे लिए बहुत इजी होता कि मैं प्योरली मार्वल, प्योरली डीसी का मैं बात करता, तो शायद एक अलग ही हम्म लेवल का और भी पहुंच जाता, लेकिन नहीं, थोड़ा सा ये सबको भी साथ पे लेके चलना है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो स्लो है, और यही एक रीजन है, ये एक पैशन ही है, इसीलिए एक्चुअली रुके हम्म हुए हैं, इसीलिए हम्म वीरेन भाई भी रुके हैं, इसलिए भी दूसरे भी जो यूट्यूबर
अंदर से वो रुके हुए इसीलिए रुके हैं क्योंकि उनको कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, कॉमिक्स के बारे में बात करना अच्छा लगता है, ठीक है, उस इंडस्ट्री को प्रमोट करना अच्छा लगता है ना, और बाकी तो बिल्कुल, वही। मतलब देखो कहीं ना कहीं ये बात तो रहती है ना कि मतलब जिस चीज ने आपका बचपन संवारा है, जितना एग्जैक्टली। जो अच्छी अच्छी यादें आपको दी हैं, तो हम्म अब लाइफ के इस स्टेज पे हम लोग पहुंच गए हैं कि हम्म थोड़ा भाई वेल सेटल हैं, और आप एग्जैक्टली। अपने से अलग से एक बजट बना सकते हैं, अपनी कोई भी पैशन को, कुछ भी हो सकता है, वही उसको जिंदा रखने के लिए आप कर उस पे सकते हैं। बिना सोचे समझे हम्म खर्चा कर सकते हैं। खर्चा कर तो सकते फिर हैं। क्यों ना करें, मतलब ये थोड़ा सा ये वो मतलब दिस इज वन कॉलिंग दैट केम इनटू माय लाइफ अ लिटिल लेट, ये बोलूंगा। तो मुझे एहसास हुआ, फिर मैंने कहा नहीं यार, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है, मतलब सही बात जिस है। चीज को प्यार करते हो उस चीज के बारे में बात करने में, एग्जैक्टली। मतलब अभी तो अब हमारे बातचीत हो रही है तो इट्स क्वाइट लेट इन द नाइट, आप मेरे हम्म को रात को 3 बजे उठ के भी बात करने को बोलोगे तो एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली। हैप्पीली रेडी हो जाऊंगा। यस यस यस। तो तो वो वो चीज है वही, बस। हाँ हाँ। मतलब इनफैक्ट मैंने भी यही चीज नोटिस किया था ना कि जैसे मैं सबसे पहली बात मैं फर्स्ट टाइम जब मेरे पास आई थिंक इनसे रविराज जी से मेरा बात होना शुरू हुआ था, तो उस टाइम भी मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला और ऐसे बात करने लगे, 1 घंटे के बाद हम लोग ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से जानते हैं हम लोग। तो वो मेरे हाँ। को बहुत किक किया, मतलब लाइक मेरा पहला वीडियो था, फॉर्चुनेटली वो पहला वीडियो ही बहुत ही जल्दी वायरल चला गया था, और मतलब हम्म टाइमिंग वैसी था, मतलब जस्ट हम्म। लॉकडाउन लगा था और उसी टाइम ही लोगों को वो मिल गया था हाँ देखने के लिए, और हाँ। अच्छा बहुत सही मटेरियल भी मिल गया था, तो उसके उसके चक्कर में मेरे को रविराज जी लाइक वो कांटेक्ट किए थे, और फिर वहां से हम लोगों ने हम्म शुरू किया था। तो उनसे जब मैं बात किया था तो उनसे भी बड़ा अच्छा लग रहा था, तब मेरे को लगा था कि यार ऐसे तो बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग मिलते हैं, और आप यकीन नहीं करोगे विद इन 1 मंथ मैं ऑलमोस्ट सबसे, मतलब चाहे वो अपने लाइक लेट धीरज धीरज वर्मा सर हो गए, वो हो गए, फिर इवन संजय सर भी हो गए, तो ऑलमोस्ट विद इन 1 मंथ में ऑलमोस्ट सबसे। तो मुझे ये लग रहा था कि यार बचपन से जिसको हम लोग नहीं है, जिनका नाम हम्म। बस देखते थे भाई, लेखक ये वो ऐसे है ना, और उनसे डायरेक्ट बात करने मिल रहा है, तो भाई चलो अच्छा है, चलो इसका वो करते हैं ऐसे करके। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल यकीन करूंगा क्योंकि मैंने हाँ खुद इस केस को जिया है। वही वही। वो संजय सर वाली पहली मुलाकात तो मैं कभी भूल नहीं सकता। यस यस। तो यहीं पे थोड़ी वही बात करना चाहूंगा। तो वो मैं तब तक मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया था, हाँ। लेकिन उनसे जब मैं मिलने गया तो मेरा इंटेंशन कोई इंटरव्यू शूट करना नहीं था। एज अ हम्म। फैन मैं बस उनको देखना चाहता था, अच्छा। उनसे दो चार बातें करना चाहता था, उनके हाँ साथ थोड़ा हाँ। बैठना चाहता था। तो तब तक सर को मतलब पता चल गया था कि ये लड़का यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाता है, उनको थोड़ा बहुत इंप्रेशन ये था कि शायद कुछ इंटरव्यू के लिए आया होगा। तो हम्म उन्होंने पूछा भी, तो मैंने बोला सर अभी सिर्फ एज अ फैन आपसे मिलने आया हूँ, और हम्म मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा ऑडियंस बेस बना लूंगा। हम्म लेकिन उस टाइम मेरे तकरीबन कुछ 150 पौने 200 सब्सक्राइबर थे, एकदम अच्छा। नया नया चैनल था। ओके तो मैंने ओके। कहा सर मतलब थोड़ी सी मेरी तरफ से आपके लिए ट्रिब्यूट ये होगी कि आपके साथ मैं इंटरव्यू तब शूट हाँ। करूं जब मेरे पास एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर्स हो। ओके ओके। मैंने कहा नहीं तो थोड़ा सा मतलब जस्टिस नहीं और कर टाइप पाऊंगा मैं, कर, मुझे हाँ हाँ। मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी है। और हम्म। मैंने शुरुआत भी इंटरव्यू सेक्शन की उन्हीं से करी। अच्छा। तो श्री गणेश उन्हीं के साथ हुआ, तो उनके साथ वाले इंटरव्यू को आज भी लोग देखते हैं और अभी तक फीडबैक आता है। एग्जैक्टली। तो काफी ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश हैं कि मैंने कुछ एक मोमेंट्स को हम्म बहुत अच्छे से कैप्चर किया। वहीं हम्म। पे मतलब कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं जिन्होंने वो तो है। तो अगर आप देखोगे वहां कमेंट में हाँ किसी ने तो ये तक लिखा था कि मतलब मैं कोई कोलैबोरेशन वगैरह कर लिया है संजय सर के साथ, हाँ और हाँ मैं हाँ। बहुत जबरदस्त पैसे कमा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बिंदास राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो सब बातें हुई, बट ऐसी बातें ना बहुत छिटपुट होती हैं, मतलब हाँ समझदार लोग अक्सर ऐसी बातें नहीं करते हैं क्योंकि उनको नहीं रियलिटी करते। का पता होता है। एग्जैक्टली वही बट तो, कभी हाँ। कभार होती है तो मैं उसको थोड़ा सा मतलब आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये बहुत ही लाइक बहुत बोलते ना ये नाइटमेयर ही रहता है, मतलब मेरे को अगर आप देखोगे ना तो मेरे तो कंटिन्यूअसली कभी मैं राज कॉमिक्स का एजेंट बन जाता हूँ, कभी मैं बॉलीवुड का दलाल बन जाता हूँ, कभी मैं अरे हॉलीवुड आप का ज्यादा वो पॉपुलर है अरे ना नहीं आप ज्यादा बात पॉपुलर मतलब है। अरे भाई तो गाली भी उतनी खानी पड़ती है ना डेली को। एग्जैक्टली exactly ना, आप जितना पॉपुलर हो, पॉपुलैरिटी के चार्ट्स में जितना ऊपर नाम है उतनी गालियां खाओगे। मैं लिटरली एक जो बोलते हैं ना, एक बिल्कुल दुख वाली बात ये रहती कि कई बार ना मैं थोड़ा सा परेशान भी हो जाता यार, अपनी बातें बोलना थोड़ा सा लोगों को क्यों खटक जाता है ऐसे करके। तो फिर लाइक मेरी वाइफ ने भी बोली थी कि बोले देखो ये ऐसा है कि ये तो आप जितना आगे बढ़ते जाओगे ना तो उतना तो ये सब चलते रहेगा, और फिर एक टाइम तो ऐसा आएगा कि
मतलब कमेंट में ये चीज ज्यादा भरे रहेगा। तो इस चीजों को अगर इग्नोर करके अगर आगे बढ़ोगे तो वो होगा। नहीं तो फिर वो बोलते हैं ना, डिमोटिवेट बड़े जल्दी हो सकते हो। मैं बोला हाँ हाँ यार ये बात तो चलो, तो इसीलिए कई बार तो मैं इग्नोर ही कर देता हूँ, ठीक है यार चलो ठीक है। क्योंकि मैं कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब नॉट लाइक कंटिन्यू गाली तो नहीं, मतलब ऑब्वियसली 10 लोग अच्छा बोलेंगे तो 2-3 तो खराब बोलेंगे ही, ऐसा होता है क्योंकि तो वो तो सबके मान लिए, के चलो। है ना। हाँ, सबको तो तुम हैप्पी नहीं कर सकते, चाहे तो तुम कितने भी संत वाले बातें कर लो, नहीं होता हम्म। वैसे, नहीं हो सकता है ना। तो मैं उस टाइम से ही थोड़ा सा मैंने वो किया था, हाँ यार चल रही। और वो बातें हुई थी जब मैं मेरा 20,000 में था, तब मैंने रियलाइज किया। और आज के समय में ये रियलाइज करता हूँ कि हाँ वो बात सही थी। उस टाइम तो मैं 1-2 खाता था, आजकल मैं 5-6 खाता हूँ। अभी जैसे जैसे और बढ़ ऐसा जैसे, भी नहीं है कि कोई आप पे मतलब डायरेक्ट अटैक कर रहा है। हाँ कई बार हाँ, ना वो इनडायरेक्ट, मतलब वो इनडायरेक्ट, हाँ लेफ्ट हाँ हैंडेड, मतलब कुछ हाँ। ऐसे, कुछ हम्म कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कहूंगा, कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि आपको हम्म थोड़ा खराब लग सकता है। मैं हम्म। थैंकफुली अपने आप को अभी तक इम्यून रखा है ऐसी बातों से, तो मैं थोड़ा हंस के टाल देता हूँ। नहीं वो, परसों की बात है, अभी हाँ मतलब कुछ दिन पहले हाँ हाँ वो हाँ संजय सर ने डोगा की 5 कलेक्टर एडिशन निकाली। हाँ हाँ हाँ। वो डोगा का मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो मैं वो कलेक्टर एडिशन कैसे छोड़ देता। तो हाँ मैंने हाँ। तुरंत उनसे ऑर्डर करके मंगा दी। हम्म और जब फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, क्योंकि हम्म। जब मैं छोटा था मुझे याद है मैंने जिंदगी में कभी कोई कॉमिक्स का सेट अच्छा। पूरा नहीं खरीदा। ओके। क्योंकि उस टाइम पे आती थी 5 या 6 कॉमिक्स आती थी एक हाँ सेट में, हाँ 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 तो हाँ उसमें हाँ। से बमुश्किल एक ओके। डाइजेस्ट या 2 सिंगल्स ले ली ओके। मैक्सिमम, उतना ही पॉकेट मनी होता था। तो हम्म। मन में वो लालसा रह जाती थी कि पूरा सेट लेता तो मजा आ ये जाता। एग्जैक्टली, एक साथ हाँ। परमाणु, एंथनी, डोगा, ध्रुव सब पढ़ने को मिल जाते, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। अच्छा। सो अभी जब आप अफोर्ड कर सकते हो तो हाँ। मैं तो बिंदास, मतलब हम्म सोचता भी नहीं। कोई हम्म। पसंदीदा वो आ गई, मैं पांचों कलेक्टर एडिशन मंगाए, उसकी अच्छा। छोटी सी अनबॉक्सिंग सॉर्ट ऑफ करा, ऐसी एक वीडियो डाल दिया। हाँ हाँ तो हाँ काफी को भी पसंद आया उसको वो देख के। लेकिन एक कमेंट ऐसा भी आया कि अरे इन यूट्यूबर्स का बढ़िया है, हाँ। कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज मिल जाती हैं, और बढ़िया है, मतलब हम अ, जैसे लोग तो खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते कि बहुत महंगी चीजें हैं। हाँ हाँ। तो मतलब सोचने वाली बात है कि ये, हाँ, पाँच ये साढ़े कई पाँच एक प्रकार से गाली टाइप का ही फील होता है एक्चुअली। आप मतलब नहीं मतलब देखो ना। सीरियसली आप सोचो ना कि आप अपना पैसा हाँ लगा के ले रहे हो और फिर सामने वाला ये बोल रहा है कि यार हाँ ये तो हाँ फ्री में ले जा रहा है हाँ सर। हाँ तो ये कहीं ना कहीं हाँ वो फील होता है वैसे, हाँ। हाँ। नहीं मैं तो उसको फिलहाल उसको हाँ मतलब बुरा थोड़ा लगता है, लेकिन फिर थोड़ा हंसी भी आती है कि हाँ नासमझी है, उनको पता नहीं है। हाँ। और सोचने वाली बात है कि आप आए दिन कॉमिक ग्रुप्स में कॉन्वर्सेशन करते रहते हो। जब आपको हाँ पता है हाँ। कि पब्लिशर्स खुद कह रहे हैं कि किसी भी कॉमिक्स का बेस्ट जो नंबर है सेल्स के हिसाब से, हम्म। वो 3,000 से ज्यादा ऊपर जाता नहीं है। नहीं जाता। तो आप इमेजिन करो, अगर हम लोग मान लो 10 कॉमिक्स यूट्यूबर भी हैं, हम्म और ये 5 साढ़े 5 हजार की 5 कलेक्टर एडिशंस ऐसी गिव अवे के तौर पे दे रहे हैं, तो हम्म। 5 into 10 50,000। तो हाँ 50,000 की चोट ये ऐसे खा रहे हैं, तो बेच कितना रहे हैं? एग्जैक्टली। मतलब सिंपल मैथमेटिक्स करोगे और लॉजिक थोड़ा सा लगाओगे तो थोड़ा सही सा बात है। आंखें खुल जाएंगी, लेकिन नहीं। आई हम्म। थिंक उनको भी पता है, लेकिन उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन निकालना है अपना लाइफ का। हाँ मतलब ये कई बार लगता है कि वो चीज, ये तो बहुत सिंपल सा। और दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई चलो यार हम लोग भी शुरू कर दें। पहली बात तो कोई रोक ही नहीं रहा है ना। इनफैक्ट तुमको कोई नहीं यूट्यूब रोक रहा है। चैनल बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम जीमेल बनाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बन जाता है ना। तुमको कुछ एफर्ट डालना नहीं है इसमें, ऐसा नहीं कि तुमको अपना कुछ शॉप एक्ट या कुछ ऐसा बनाना है, कुछ भी नहीं है ना। हम्म तुम जस्ट अपना स्टार्ट करो, बोलो अपना लाइक टैलेंट दिखाओ और शुरू कर दो, दैट्स इट। कोई मतलब इतना पैसा तो नहीं है। तो जब तुम दूसरे को बोल रहे हो तो पहले खुद भी कर सकते हो ना, उसमें टाइम कितना लगता है। और देखो कि कितने पब्लिशर तुमको फ्री में देते हैं, कितने वो देते हैं, ऐसे रहता है तो। और ये तो भी देखो ना, यहाँ पे कोई फियर्स कंपटीशन नहीं है। नहीं है, क्योंकि हाँ मैं क्योंकि वही फियर्स चीज। कंपटीशन वहां हाँ होता है जहाँ पे मतलब हाँ। कुछ एंड रिजल्ट में कुछ मीटी हाथ में आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं, तो आपको कौन रोक रहा है? आप सही आओ। बात है, हाँ। इनफैक्ट यू आर मोस्ट वेलकम, आओ। अगर आप एग्जैक्टली। में पैशन है, आप कॉमिक्स को जीते हो, जीते तो हो, उसके बारे में बात करो। बात करो, हाँ। और देखो पहली बात तो शुरुआत तो वैसे ही करना पड़ता है। कोई भी पब्लिशर चलो फ्री में देगा भी तुमको, है ना, कोई फ्री कॉपीज देगा भी, तो वो ऐसे ही तो नहीं हम्म देगा तुम्हारे 10 सब्सक्राइबर और दे देगा। पहली बात तो यार, सब्सक्राइबर ना 100 तक ले जाने में ना, जो हम्म पसीने निकल जाते हैं ना लिटरली, वो बिल्कुल। मतलब कोई एक्चुअली जब डेडिकेटेड होके करेगा ना उसको समझ में आता है। 100 हम्म इम्पॉसिबल होता है, मतलब नहीं, वो 100 सब रुलाता है। उसके बाद 100 के बाद में भी 500 जल्दी हो जाता है। फिर उसके बाद 500 से जो 1000 है ना वो रुलाता है। और
मतलब हर एक ऐसा टाइम आता है। और मैं ये चीज मैं देखा हाँ। हूँ कि ठीक है, 100 होने में हालत खराब हो जाता है, फिर थोड़ा सा वो कंटिन्यूटी रखता है, थोड़ा और एफर्ट डालता है, 500 होता है, 500 थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन 500 से फिर 1000 इतना ही रूल आता है। ठीक है, मे भी तो कई हम्म बार वो ना 99 में रुक जाएगा, लेकिन वो 1000 नहीं पहुंचता, ऐसा होता है। ठीक है, सेम चीज कोई से भी बड़ा माइलस्टोन रहता है ना, वहां पे होता है। तो जब इतना वो एफर्ट देता है, इतना एक एक सब्सक्राइबर्स के लिए अपना दिन रात एक करके जब बनाता है, तब कहीं जाके उसको मिलता है यार। मतलब ऐसे ही नहीं वो हो जाता है कि भाई चलो अपना एक चैनल बना लेता हूँ और फिर शुरू कर लेता हूँ ऐसे। तो ये बहुत ही हम्म। बड़ा मिसकंसेप्शन है वो कुछ लोगों का, तो वो होप सो कि वो थोड़ा क्लियर। रहेगा आई थिंक, मतलब आप किसी को मतलब क्वेश्चन बैक या हाँ। रिप्लाई करते फिरोगे, हम्म। और किसी को ना क्वेश्चन बैक करके फायदा नहीं है कि आप क्यों नहीं करते, मतलब एग्जैक्टली। वो वो ट्रेन ना, वो ट्रेन पकड़नी ही नहीं है, वो सही बोल रहे बेकार का, मतलब उसका कोई कंक्लूजन नहीं है, हैं। इस तरह और के जो हाँ, डिस्कशन है। कंक्लूजन नहीं है, और मतलब ये मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे आज भी मैं जब हो रहा था ना, तो मुझे ये फील हो रहा था कि मुझे बोलना चाहिए। फिर आई थॉट कि यार मैं बोलूंगा तो फिर क्या होता है ना कि वो जो बोलने वाला है उसको ऑलरेडी समझ में आता है प्रॉब्लम, है ना, व्हाट द हम्म। रियल ट्रूथ। ठीक है, फिर भी वो बोल रहा है तो उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि मैं उसको समझाऊं और वो करूं इस तरीके का। तो ये सारी चीजें रहती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा मैं भी पीछे कर लेता हूँ। और आई नो जो हम्म। भी जो जिनको एक तो एक्चुअली। कंट्रोवर्सी के पीछे बहुत लोग जाते हैं। हाँ, और मैं ये आई थिंक मुझे तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मैं इन सब में कभी भी नहीं पढ़ा हूँ। मतलब हार्डली एक आध दो बार एक आध किसी से उलझ गया हूँ। बाकी बस मैं हम्म। देखते रहता हूँ, हाँ ठीक है, ऑब्जर्व करो बस क्या अरे क्या वो तो चल इंसान रहा हो, कभी कभार हो जाता है। है यार। वही है। बाकी मैं कभी भी ओके, ऐसा इट्स नहीं, ओके। हाँ। मैं वो करता ही नहीं। तो ये चीज मैं है भी तो इतना ठंडा रहता हूँ, लेकिन कई बार हाँ, सबका फ्यूज निकल जाता है फ्रस्ट्रेशन अपना। कोई बात नहीं, ये बट वही है, हाँ। एक एक ही चीज मतलब बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि कॉमिक्स यूट्यूबर बनना बहुत आसान है, लेकिन हम्म, बने रहना बड़ा बने मुश्किल है। रहना बहुत मुश्किल आपको आप। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली, आपको ना मतलब डिस्करेज करने वाले बहुत हैं। बहुत है। और और मैं आपको सब। सिंपल सिंपल सा हाँ। एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब आपके घर में ही जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, हम्म। वो भी मतलब कुछ ऐसी चीज बोल सकते हैं जो आपको डिस्करेज करे। लेकिन एग्जैक्टली, आपको, अगर आप पैशनेट हो तो आप बस अपनी धुन के पक्के बने रहो। के बने रहो और क्या। ये तो भूल जाओ कि आपको एक्स नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मिलेंगे या पैसा हम्म। है जो भी आएगा, छोड़ दो, वो बस तो करते चले जाओ। करते चलो जाओ, एग्जैक्टली। और मतलब ये ना लव ऑफ अच्छा, ये एक और चीज मैं यहाँ मेंशन कर लूंगा। यूट्यूब हमेशा एक उसमें रखता है। ठीक है, आपको ना एक डेंजर में हमेशा से रखता है। आपको जस्ट इमेजिन करो कि कल के डेट में किसी ने 3 स्ट्राइक दे दिया, आपका पूरा खत्म। आप इसको एज ए करियर ले ही नहीं सकते। आपके पास जॉब होना चाहिए। ठीक है, या तो हम्म। जॉब के एटलीस्ट आपके पास उतना टैलेंट होना चाहिए कि आपको कभी भी जैसे ही ये खत्म हुआ इधर का करियर भाई, या तो है ना, या तो तुम अपना फेस वैल्यू इतना बना लो कि भाई कभी भी लाइक वो कर लो, है ना, जंप कर जाओ, दूसरा चैनल बनाया तो उधर पहुंच या जाओ आपकी तो। ब्रांड वैल्यू इतनी है कि अगर हाँ 3 स्ट्राइक कि के बाद एक तो चैनल बंद हो गया तो फटाक आप से दूसरा खोलोगे तो दूसरा वहां भी वो आपको अच्छा तुरंत, ट्रैफिक हाँ, मिलेगा। तो उस लेवल पे अगर हो तब से आ गए। बाकी कभी भी इसको फुल टाइम तो मैं तो अरे यार, मतलब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स का कांड हो जाता है। मतलब मैं कुछ दिन पहले ही एक का देख रहा था, उसके अच्छे थे, मतलब लगभग मिलियन मिलियन पहुंच रहे थे, उसका टर्मिनेट कर दिया। और टर्मिनेट कर क्या किया, उसका जो रोजी रोटी चल रहा था अभी वो बिल्कुल खाली। तो मैं शुरू से दिमाग में ये रखा हूँ कि नहीं, मतलब मैं जितना भी हूँ, या तो मैं एज ए फ्रीलांसिंग करते रहूंगा, या तो मैं जॉब जो भी है जॉब के साथ करते रहूंगा, या तो एक फिर ऑल्टरनेट है ना कुछ अल्टरनेट में रखूंगा ही रखूंगा मैं सोर्स ऑफ कभी इनकम भी। रहेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो इसको फुल टाइम सोर्स ऑफ इनकम तो कभी नहीं बना सकते, क्योंकि डेंजर है। मतलब कब यार कब वो हो देखो, गया। डर लग मैं जाता है ये कई बात बार। मैं ये हाँ। बात बहुत बार बोलता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में भी और अपने हाँ। फैमिली में भी, कि ऐसा नहीं होता ना कि मतलब आप अपने पैशन के चलते अपनी हम्म, फैमिली को ताक पे रख दो। हाँ मतलब वो कल को ये मतलब कल को आपको बच्चे हैं जो, एग्जैक्टली। जैसे मेरी डॉटर है, हम्म। कल को उसको मान लो अगर हायर स्टडीज के लिए कुछ करना हो और मैंने हम्म। इसके लिए कोई प्रोविजन ना छोड़ा हो, ना तो छोड़ा। ये थोड़ा बोलूंगा कि बेटे तेरे पापा को अपनी पैशन फॉलो करना था, इसलिए आज एग्जैक्ट तेरे डोनेशन के पैसे नहीं है। एग्जैक्टली। तो उतना आई थिंक उतनी मैडनेस नहीं चाहिए, नहीं थोड़ा सा नहीं। एकदम हाँ, रैशनल होना चाहिए आदमी को, और नहीं प्रैक्टिकल मतलब होना। हाँ, कुछ लोग भी मुझसे पूछते हैं कई बार ना, तो उनको भी मतलब ये एक बहुत बड़ा उनका लाइक जवाब है कि आप सबसे पहले एक
कुछ ऑल्टरनेट अपने इनकम का बना के रखो। यूट्यूब को हम्म पहले सेकेंडरी रखो, सबसे पहले उसको हम्म उसको सेकेंडरी इनकम का मान के चलो कि अगर आ गया तो आ गया, ठीक है। मैं आज मतलब मेरा अभी भी ऑल्टरनेट में ही आता है, मतलब इनकम भी आता है। हम्म $100 हम्म का जो मेरा ट्रेस होल्ड पूरा होता है वो अल्टरनेट उसमें ही होता है। एक महीना हम्म जनवरी में आएगा तो फिर फैब में नहीं आएगा, 101% ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर मार्च में बिल्कुल आएगा बिल्कुल। तो ऐसा, और कई बार तो 3-4 महीने का भी गैप हो जाता है, ऐसा भी होता है कई बार, है ना। तो हम्म ये इसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। हाँ, मैं ये हम्म बोल रहा हूँ कि ठीक है, 1 मिलियन हो गए और बिल्कुल धड़ाधड़ फेस वैल्यू बन गई वैसी, तो फिर बात अलग है ना। वहाँ पे आप बहुत जल्दी शुरू कर सकते हो, ठीक है। स्पॉन्सरशिप के थ्रू किसी को बोल सकते हो कि भाई मेरे को स्पॉन्सर कर दे, है ना, मैं कुछ दिन चला ले, मैं हम्म इतना करके दे दूंगा, वो सब चीज़ें ठीक है। बट वो उसके लिए कम से कम मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब में मेरे ख्याल से 5-6 साल 7 साल वो ऐसा देना पड़ता है उस तरीके का, और वह उस तरीके का देना पड़ता है जैसे आज हम लोग दे रहे हैं, मतलब जॉब भी संभाल रहे हैं, फैमिली भी संभाल रहे हैं, ठीक है, दूसरे एग्जैक्टली। फ्रीलांसिंग भी करते हैं, और उसके बाद फिर ये करते हम्म हैं, तब कहीं जाके ये इस तरीके का होता है वैसे तो ये और थोड़ा एक चीज ये है कि ठीक है, अपना पैशन फॉलो करो, आप करो, मतलब, लेकिन आपको ना थोड़ा थिक स्किन होना चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब इतना सेंसिटिव होके फायदा नहीं है। नहीं नहीं। प्रणय, तुमने देखा होगा कि हमारे जो फेलो कॉमिक्स यूट्यूबर्स हैं, और जो नए नए शुरुआत करते हैं, थोड़े यंगर जनरेशन से हैं, उनमें से कभी किसी को कोई क्रिटिकल कमेंट्री अगर मिल जाए तो मतलब एकदम दिल पे ले लेते हैं। और फिर वो मतलब थोड़ा सा इमेच्योर भी कहूंगा या जो भी कहूँ, हाँ। वो चीजें फिर जो उनके अंदर के इमोशंस अनलीश होते हैं, वो हम्म। उनके लिए नुकसानदेह होते हैं आगे चल के। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो अपना ही ब्रांड वैल्यू खराब करते हैं। तो हाँ हाँ। कि भाई, लोगों को शुरू से लग जाता है कि ये बंदा क्रिटिसिज्म को अच्छे से नहीं लेता है। नहीं लेता, हाँ। और अब आई डोंट थिंक कि मतलब ठीक यू है, कुछ ज्यादा हार्श वे में बोलने वाले भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि आप और अच्छे तरीके से करें, और एग्जैक्टली वो तरीके से बताते भी हैं। और बुलाते भी हुए थे। नहीं, वो हाँ, तो तो ये आप। चीज़ तो है आपको। जब यूट्यूब एक बहुत अच्छी चीज़ तो ये सिखाता है, एक तो लाइक वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव करता है। सेकंड, आपको ना बहुत कुछ बोलते हैं ना, आपको एक पेशेंस सिखाता है। हम्म हर चीज में हम्म पेशेंस, मतलब ये चीज मुझे लगा कि मैं पहले पेशेंस की कमी रहती थी मेरे में, अभी थोड़ी सी हम्म बढ़ गई है। अभी आई नो कि अगर जैसे पेशेंस और इरिटेशन सबको कंट्रोल भी करता है। अब जैसे मैं पेशेंस ही तो है, जितना वेट करना पड़ता है कि भाई चलो अब ये माइलस्टोन है हमारा, ये माइलस्टोन है, ये सब चीजें, ये पेशेंस में वो इंक्रीज ही तो करता है। पहले नहीं रहता था, पहले यार यार क्यों नहीं बढ़ रहा है, अब हो गया, बोले चलो ठीक है यार, कम भी हुए तो चलेगा, बढ़ जाएगा, ऐसे टाइप में वाली फीलिंग आ जाती है। तो काफी कुछ हम्म सिखाता है, आपको ये भी बताता है कि भाई हम्म सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना रहता है। तो ये अच्छा है, आपके शौक से शुरू हुआ था और आपका पर्सनालिटी को भी काफी इम्प्रूव करते जाता है ना। ये सब सारी हम्म। चीजें रहती है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे देते हैं अलग अलग, है ना। और अगर आप ऐसे इंसान हैं कि थोड़ा सा ओपन रहते हैं नई चीजों को सीखने के लिए, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब काफी लोग आपसे जुड़ते हैं इसके हाँ थ्रू, हाँ, वही तो और आप भी बहुत जुड़ते अच्छा। हैं। एग्जैक्टली हाँ। बहुत बहुत लोग जुड़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट लोग भी जुड़ जाते हैं, वो बड़ा अच्छा रहता है कि, है ना, आप ही को अपॉर्चुनिटी हम्म मिलता है आगे, तो ये सब चीज़ें। तो हम्म बस यही है कि हम्म नए यूट्यूबर्स जो भी जुड़ते हैं उनको, आई थिंक जो जुड़ना चाहते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे, नया बनाना चाहता हूँ, सुपर सुपर हीरो से रिलेटेड चैनल, पॉप कल्चर से रिलेटेड चैनल, तो आई थिंक ये एक जो फर्स्ट स्टेप है, आई थिंक भूपेन भाई और सॉरी धीरेन भाई एंड मैंने अभी हम लोगों ने मिल के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया होगा और डरा दिया होगा अच्छे से, तो उसके हिसाब से उसके हिसाब से आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। हाँ। राइट। नहीं, एक तो एक चीज बस, मैं मतलब वैसे तो काफी चीजें हैं इसके हाँ ऊपर तो, हाँ हाँ। मतलब हम और तुम एक ट्यूटोरियल कर सकते हैं। यस बट यस। एक चीज ये भी है कि ऐसा कोई चैनल शुरू करने का अगर आप सोच रहे हैं ना, तो आपको देखना चाहिए कि उसका स्केलेबिलिटी कितनी है, आप कितना खींच सकते हो उसको। एग्जैक्टली। हम्म या तो आपने मतलब रिव्यू रिव्यू सोच के आपने शुरू किया, तो फिर आप वहीं तक लिमिटेड हो गए। हम्म तो कल को मान लो अगर जैसे इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री जो कि ऑर्गेनाइज वे में नहीं है फिलहाल, तो अभी छिटपुट अलग अलग स्कैटर्ड वे में चल रहा है काम। एग्जैक्टली। अच्छी बात है, नई कॉमिक्स आ रही है, लेकिन अभी भी एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री नहीं है। मान लो हम्म फॉर सम रीजन कल को इंडियन कॉमिक्स आनी बंद हो गई, तो क्या करोगे फिर आप? एग्जैक्टली वही। तो आपको ये सब चीजें वो ना, ये सब चीजें सोच कैलकुलेट सोच के करके, हाँ, पूरा हाँ, कैलकुलेट कैलकुलेट करके रखना चाहिए। रखना चाहिए, हाँ, तो ये हाँ, चीज़। तो वो सब चीजें सोचो कि आपने एक साल तक कर लिया, उसके बाद क्या? अगर आप हम्म रोज
लंबा कुछ एकदम लॉन्ग टर्म में कुछ सोच रहे हैं, एग्जैक्टली। तो थोड़ा बैठ के थोड़ा सोच लिया जाए इसके ऊपर। सही बात है वही। हाँ, तो मैंने इन सब चीजों के बारे में पहले से सोचा हुआ था, तो इसलिए तब मैं थोड़ा सॉर्टेड रहता हूँ। मैंने जितने भी मैंने अपने आए, क्यूएनए जितने में, हाँ, सब्सक्राइबर्स आए। मैंने तो अपने हाँ। क्यूएनए में मैंने बताया था कि कैसे मैंने लाइक किस किस इंटेंशन से शुरू किया था। एनीवेज लाइक एनिमेशन और ये सब से भी ज़्यादा वो था, हम्म। तो मैं इसके हिसाब से शुरू किया था। तो यही, जैसे आपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया, मैंने अपने हिसाब से हम्म। कैलकुलेशन किया, और अपना इंटरेस्ट को देखा, आपने भी हाँ। देखा, मैंने भी देखा। तो उस तरीके से ही लाइक वो करो, नहीं जिसमें ज्यादा पैसा आ रहा है बोलोगे तो पॉप कल्चर में तो बहुत कम है। तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल मत आओ यूट्यूब में, पॉप और कल्चर आनंद में आनंद फानंद में तो बिल्कुल मत आओ। मत करो। हाँ कम से कम हाँ, थोड़ा। कि मेरा सुबह उठ के, हाँ हाँ मेरे को कॉमिक्स यूट्यूबर बनना है, मैं कंटेंट क्रिएटर बनेगा। हाँ। तो नहीं ऐसा नहीं, सपने में ऐसा कोई नहीं। रेवलेशन नहीं होता ना। कोई एग्जैक्टली। कोई भगवान थोड़ी ना हाँ। आके आपको मतलब बोला कि बेटा सुबह उठेगा तो मतलब यस यस यस। तो बस। तो थोड़ा सा मतलब हाँ हाँ। ध्यान करके अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, यस अगर यस यस। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यस और ब्रो। आपका इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो यस डेफिनेटली यस। एग्जैक्टली। कुछ भी हो सकता है, वो कॉमिक्स ही क्यों। यस यस आप मतलब एग्जैक्टली। जैसे बुक रीडिंग क्लब्स वगैरह होते हैं ना, हाँ हाँ, बहुत जैसे उस तरह की टॉपिक तो बहुत बुक सारे रीडिंग हैं, हाँ। कम्युनिटी को, हम्म। बुक्स रीडिंग मतलब कम्युनिटी को आप टारगेट कर सकते हैं। हम्म। तो सॉयरीज होती हैं, मंथली गैदरिंग्स हाँ। होती हैं बुक लवर्स की, तो यस कुछ भी कर यस सकते हो आप। एग्जैक्टली। तो ये चीजें हैं, यस। बाकी तो चलता ही रहता है। ओके, सो आई थिंक आज के लिए अपना, आज का अपना कोटा पूरा हो गया। सो और अच्छा। मैं डेफिनेटली आज और भी आगे बुलाते रहूंगा, हम्म। ना, नेगी नहीं भाई नहीं, के बिल्कुल कॉमिक्स बिल्कुल हैं, आगे। हाँ। आई एम करते रहेंगे। जस्ट आई एम बीइंग होपफुल कि ये जो नया सेक्शन शुरू किया है प्रणय तुमने, हाँ। मतलब उसमें आगे चलकर कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़ी हुई काफी यस यस वही। बातों के ऊपर हम्म। बात करने की गुंजाइश रहेगी यस यस अच्छे से। यस मतलब एग्जैक्टली। डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट मिलेंगे। तो यस यस। मतलब देखते, या आई लुक फॉरवर्ड टू इट। या देखते हैं या कैसा रहता है। ऑल द डेफिनेटली मैन। बेस्ट। यस यस। और बहुत बहुत शुक्रिया आज बुलाने के लिए, अरे अरे, काफी अच्छा लगा। कोई। यस मतलब इट्स यस। ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक अबाउट कॉमिक्स। यस यस, और भी करते रहेंगे, नो इशू, ठीक और है। हमारे ऐसे फेलो कॉमिक्स लवर्स होंगे तो और ही मजा आता है। अरे डेफिनेटली यार। चलो चलो, थैंक ओके यू भाई, थैंक यू यस थैंक यस। यू वेरी मच। या बाय बाय। या बाय बाय। बाय।